हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो बुक है नीतू मैम की है, वो कैब की बुक है स्पेशली ये। और हम ना इनको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक्स जो होगी मज़ेदार होगी, हम आज पढ़ेंगे भी और हंसेंगे भी, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? एबिटोर है। एबिटोर का क्या मीन्स है? प्लेस यूर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ठीक है। यानी कि जहाँ पे एनिमल्स को ना मारा जाता है भोजन के लिए, तो वो क्या होता है? एबेक्टोर होता है। तो हम कैसे याद करेंगे कि एबेक्तरी, एबेक्तरी से हम याद करेंगे एबेक्टोर को। एबेक्तरी वे तो एनिमल्स को मारते हैं। हो गया याद? क्या हो गया? एबेक्तरी से एबेक्टोर यानी कि कसाई खाना, ठीक है। एबोट सेकेंड वर्ड है, एबोट यानी कि मठ अधिकारी या फिर मठाधीश। ए मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एन एब्बे। मोनेस्ट्री बेसिकली होता है मठ, ठीक है। अब भाई कोई अगर मठ का हेड है, क्या वो बोट हो सकता है? नहीं ना, तो भाई वो तो बोट है पर, ठीक है। तो हम बोट से याद करेंगे। बोट कौन था? मोनेस्ट्री का हेड था, ठीक है। ये हो गया एबोट, यानी कि एबोट क्या हो जाएगा? मोनेस्ट्री का हेड एबोट था। मोनेस्ट्री क्या होता है? मठ, यानी कि मठ का अधिकारी हुआ ना, एबोट। एब्रीविएशन क्या होता है? संक्षेप या फिर लघु रूप, यानी कि कुछ छोटा करना, ठीक है। जैसे लॉन्ग वर्ड होता है ना, उसको शॉर्ट करके लिख देना, शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज की, ठीक है। जैसे कंफर्टेबल वर्ड है तो मैं उसको कॉम करके लिख दूं, ठीक है। ये ज़्यादातर जो यूज होता है एब्रीविएशन लेटर्स में यूज होता है, ठीक है। जो 12th वगैरह के में लेटर सीबीएसई बोर्ड में लेटर्स वगैरह लिखवाए जाते हैं तो उनमें ज़्यादातर यूज होता है एब्रीविएशन का, ठीक है। तो एब्रीविएट करना किसी चीज़ को, यानी कि छोटा करना है, तो ईजी है थोड़ा। अब आता है फॉरवर्ड, दैट इज एब्डिकेट। क्या होता है? त्यागना, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। थ्रोन होता है बेसिकली सिंहासन, सिंहासन, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? अब गेट से इसको निकाल दो, ठीक है। निकल भाई तू गेट से बाहर चल। अब इसको गेट से बाहर निकाल दो, यानी कि उसका क्या कर दिया उन्होंने? त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसको गेट से बाहर निकाल दिया। 5 एब्डिकेशन है इसका ही, ये भी ऐसे ही है, औपचारिक रूप से त्याग देना, टू फॉर्मली गिव अप। फॉर्मली होता है औपचारिक। अब आता है नेक्स्ट वर्ड एबिलेशन, दैट इज सामान्य से हटकर। डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स, डेविएशन ही होता है हटना, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे हम इसकी ट्रिक? एब्रेशन, तो आवाज़ कैसी आ रही है? बेसन की। तो बेसन ना किसी की दुकान पे ना बिल्कुल अलग मिलता है, ठीक है। और दुकान पे है ही नहीं ऐसा बेसन, तो बिल्कुल सामान्य से हटकर, यानी कि बहुत अलग होना, ठीक है। एब्रेशन क्या हो जाएगा? सामान्य से हटकर। डेविएशन ही होता है हटना। अब आता है एब्ल्यूशन, ल्यूशन यानी कि अब लोशन लगा लगा कर नहाओ भैया। तो लोशन साबुन वगैरह मतलब नहाओ, तो धार्मिक स्नान, लोशन साबुन, अब लोशन लगा लगा कर नहाओ, धार्मिक स्नान। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, रिचुअली क्या होता है? धार्मिक होता है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड एबोलिश। एबोलिश क्या हो जाएगा? समाप्त करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन। एबोलिश समाप्त करना, यानी कि जब कोई भी लड़की किसी पर मोलिस का केस कर देती है तो वो जो लड़का होता है बेसिकली बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम यहाँ से कैसे याद कर लेंगे कि अगर कोई लड़की किसी लड़के पर मोलिस का केस कर देती है तो वो लड़का बिल्कुल समाप्त सही हो जाता है, ठीक है। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन। नेक्स्ट वर्ड दैट इज एबोरिजिन्स। क्या होता है? मूल निवासी, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री। जीन्स यानी कि हम कैसे याद करेंगे कि एक पार्टिकुलर एरिया में ना बस जीन्स जीन्स पहनी जा रही है भैया, ठीक है। तो जीन्स जीन्स पहनने वाला वो एक पार्टिकुलर एरिया, यानी कि वो एक निवास स्थान सा बन गया, तो उसी से हम याद कर लेंगे कि जीन्स पहनी जा रही है तो एक वो मूल निवासी है वहाँ के, ठीक है। वो हो गया। अब आता है एब्रिज, संक्षिप्त करना। तो ब्रिज बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं? तो ब्रिज ना हम जैसे कोई भी नदी वगैरह होती है तो उसको बिल्कुल ऐसे चलना पड़ता है लंबे रास्ते, तो हम उसको हम जाना चाहते हैं इधर तो ब्रिज बना देते हैं ताकि हम शॉर्टली जा सके, ठीक है। यानी कि हम शॉर्ट मतलब छोटे इसमें कोई जा सके। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, ठीक है। यानी कि कोई भी सेंटेंस है या फिर कोई भी जो पोएम वगैरह है तो उसको शॉर्ट करना, उसका ना वो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। कर्टेल, कर्टेल भी क्या होता है? कर्टेल होता है घटाना। कैसे याद करेंगे कि जब भी हम कर्टेन लाते हैं यानी कि पर्दे लाते हैं तो भाई पर्दे अब पूरे ऐसे ही तो टांग नहीं सकते हम, ठीक है। बड़े भी रहते हैं कोई, चलो कोई कोई ले आता है भाई वहीं पे बनवा लेते हैं, तो
नाप के बनवाते हैं। बट बेसिकली क्या होता है, बड़े आ जाते हैं तो उनको काटना पड़ता है, उनको घटाना पड़ता है टांगने के लिए, हैंग करने के लिए, ठीक है। कर्टेल हो गया। शॉर्टन तो आपको पता ही है, छोटा ही होता है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड या फिर डिफिकल्ट। कैसे होगा, ट्रू वर्ड आ रहा है ना इसमें, ट्रू। तो ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है कि ट्रू को ना, सत्य जो होता है कोई भी समझ नहीं पाता भाई, ठीक है। तो सत्य को कोई भी नहीं समझता, समझने में मुश्किल होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे, हार्ड टू अंडरस्टैंड या फिर डिफिकल्ट है। अपसर्ड क्या हो जाएगा, बेतुका, यानी कि अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलियस। अपसर्ड, सड़ का मतलब बेतुका या फिर असंगत। जो असंगत में रहते हैं वो तो सड़ते ही है ना लोग, तो सड़ क्या हो गया, असंगत में रहता तू, इसलिए अब तू सड़ गया, ठीक है। अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलियस होता है हास्यपदक, यानी कि जिस पे हंसा जा सके, ठीक है, जिस पे हंसा जा सके या फिर हंसने योग्य है जो। अब आता है एब्यूंडेंस, क्या होता है, प्रचुरता। ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, यानी कि बुनते क्या है, हम खाट वगैरह बुनते हैं बेसिकली। चलो खाट से याद कर लेते हैं, तो हम खाट बुन रहे हैं, तो बुनने के लिए हमें क्या चाहिए, बान। तो बान भाई तू बुन ले, वो कह रहा है, एक बंदा कह रहा है कि तू बुन ले बान ना प्रचुर मात्रा में है, तू बुन ले बान प्रचुर मात्रा में है, तू बुन ले बान प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। तो अबुंडेंस हो गया प्रचुरता, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, यानी कि इतनी क्वांटिटी है, बहुत है भाई, कर ले तो। एक्सेलरेट क्या होता है, गति बढ़ाना, ये तो साइंस वाले स्टूडेंट बेहतर जानते हैं, या फिर हम इसको याद कर लेंगे। एक्सेलरेटर गाड़ी में होता है जो कि रेस बढ़ाने के लिए ही होता है, ठीक है, गति बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्पीड। नाउ दैट इज नेक्स्ट वर्ड है असेंटुएट, क्या होता है, जोर देना, टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज ही होता है जोर देना, तो एम्फेसाइज, असेंटुएट। तो असेंटुएट, आसान चीज़ों में ना जोर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, आसान चीज़ों में जोर नहीं लगाना पड़ता। एसेन को हम आसान पढ़ लेंगे कि आसान चीज़ों में क्या नहीं लगाना पड़ता, जोर। तो एसेंटुएट क्या हो जाएगा, जोर देना, टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग ईजियर टू नोटिस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिस, सह अपराधी। तो पुलिस किसको पकड़ती है, अपराधियों को पकड़ती है, पुलिस, ठीक है। अकम्प्लिस, पुलिस, पुलिस किसको पकड़ती है, अपराधी को। अपराधी अब एक तो होता नहीं भाई, दो तीन तो होते ही हैं गैल में, तो पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। अकाउंटेंट तो इजी वर्ड है, हिसाब किताब रखने वाला, ठीक है। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है, ध्वनि विज्ञान, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। अकाउस्टिक क्या हो जाए, स्टडी ऑफ साउंड, जिसमें भी ऐसे जुड़ जाता है तो वो वर्ड जो बन जाता है बेसिकली वो स्टडी हो जाती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो अकाउस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ साउंड। ये तो आप बार बार पढ़ोगे वर्ड तो हमारी याद ही हो जाएगा। एक्विट क्या होता है, बरी करना, निर्दोष करना या फिर बरी ठहराना, ठीक है। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। तो क्विट बेसिकली क्या होता है, क्विट, क्विट चुप, यानी कि चुप रह मैं तुझे छुड़वा दूंगा, तू चुप रह बिल्कुल मैं छुड़वा दूंगा। ऐसा कोई पर्सन किसी पर्सन से बोल रहा है चुप रह, क्विट कर, तो तू क्विट कर मैं तुझे छुड़वा दूंगा, ठीक है। हम ऐसे याद कर लेंगे। बरी करना, एक्रोबैट, एक्रो जो बेसिकली वर्ड है ये हाइट का होता है, ठीक है। एक रूट वर्ड है एक्रो हाइट का, बैट क्या होता है, बल्ला। तो भाई कोई बंदा बल्ले से क्या कर रहा है भाई, वो तो छक्के मार रहा, चौके मार रहा भैया, ऊंचे ऊंचाई पे बॉल पहुंचा रहा है, तो कलाबाज है क्या है, बहुत ही मतलब खेल दिखाने वाला है क्या बेसिकली, ठीक है। तो एक्रोबैट क्या हो जाए, खेल दिखाने वाला भी बोल देते हैं इसको, या फिर कलाबाज। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, डेयरिंग क्या होता है, साहसी, ठीक है। क्या होता है, साहसी। जिम्नास्टिक होता है कसरत, यानी कि जो कसरत दिखाता है बहुत ही साहसी वाली कसरत। एक्रोबैट होता है कलाबाज या फिर खेल दिखाने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज एक्रोनिम, क्या होता है, प्रथम अक्षरी नाम, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, यानी कि एमएलए या फिर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो यूपी जो है ना वो एक्रोनिम वर्ड है, ठीक है। निम मीन्स होता है नेम, तो एक्रो का मतलब मत देखना कि यहाँ तो हाइट था यहाँ नहीं है, तो निम का मतलब देखना नेम होता है, यानी कि कुछ नेम से रिलेटेड होगा तो वो होता है प्रथम अक्षरी नाम। अब आता है, मैंने अभी बताया था एक्रो का हाइट होता है एक्रोफोबिया, फोबिया डर होता है, तो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, ठीक है, ऊंचाई से डर। एक्ट, एक्ट को होता है कार्य करना, ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, कार्य करना, व्यवहार करना, अभिनय करना, यानी कि कुछ भी काम करना ही होता है क्या हमारा एक्ट होता है। डैट इज टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले, फिल्म और फंक्शन।
ठीक है। आज हमने कितने किए हैं? 23 वर्ड्स किए हैं। डेली हम 1 पेज करेंगे एंड आई थिंक कुछ दिनों में हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना नेट नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।